अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स की इस्लामियत के कोर्स के सिलसिले में ये एक और नई वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम हदीस का सेक्शन कवर कर रहे हैं और हदीस के सेक्शन में आज हदीस नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम जो 20 हदीस हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे इस तरह से कि जो भी उसमें मार्किंग स्कीम में उन्होंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, हम उसकी नज़र से इस हदीस को देखेंगे कि हमें क्या लिखना है उसमें। तो मैंने जो कुछ गुज़िश्ता सालों की मार्क स्कीम्स हैं, रीसेंट 5 इयर्स की लगा रही हैं ज़्यादातर, तो उनको आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन किया है। और 2 सेक्शंस में सवाल का जवाब लिखना होता है। एक ये कि आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है, दूसरा आपको बताना होता है कि हम इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये मुख्तलिफ़ सालों की जो एक्सप्लेनेशन है वो सामने रखी है, आपको मैं पढ़ कर सुनाता हूँ पहले तो। फिर हम उसमें से मज़ीद एक्सट्रैक्ट करते हैं कि और क्या-क्या निकालना है और क्या-क्या मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो हदीस नंबर 1 है द रिलीजन इज़ सिंसेरिटी। अच्छा, मैं इंग्लिश में इसलिए रख रहा हूँ इसको क्योंकि आपके पास में इंग्लिश में ही आएगी, अरबी में नहीं। अरबी आएगी भी तो आपको इंग्लिश को ही एक्चुअली ट्रांसलेट करना है, तो इसलिए इंग्लिश को ही मैं फोकस ज़्यादा करूँगा। रिलीजन इज़ सिंसेरिटी, वी said, to whom? The Prophet said, to Allah, His book, His messenger, the leaders of Muslims, and to their common people. तो ये कहा गया कि रिलीजन जो है वो सिंसेरिटी है। तो पूछा गया कि किसके लिए, तो कहा गया कि अल्लाह के साथ, अल्लाह की किताब के साथ, उसके नबियों के साथ, और मुस्लिम उम्मा के लीडर्स के साथ, और आम लोगों के साथ। तो इसकी इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो ये है कि द की वर्ड इन दिस हदीस इज नसीहा, which means sincerity, advice. Prophet peace be upon him is telling Muslims to show sincerity to God, His messenger, His books, the leaders of the community, and the common man. The teaching in this hadith emphasizes that all actions that are done must be backed by sincere faith. तो एक तो उन्होंने बेसिक वर्ड्स को एक्सप्लेन किया, फिर इन्होंने सिंसेरिटी को फर्दर एक्सप्लेन किया कि हर काम जो किया जाएगा उसमें आपका सिंसियरिटी, आपका ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सिंसियरिटी टू गॉड कैन बी शोन बाय कीपिंग फेथ इन हिम एट द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ टाइम्स एंड नॉट बाय सिंपली सेइंग आई बिलीव इन गॉड। ये इन्होंने एग्जाम्पल दी यहाँ पे, ये एक्सप्लेनेशन चल रही है इसकी। ठीक है। मुस्लिम बीइंग सिंसियर टू द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मीन्स एक्नॉलेजिंग हिम as a last prophet and making an effort to learn about his life and struggles and having respect for him. ये अल्लाह के साथ सिंसियर होने का क्या मतलब है, नबी के साथ सिंसियर होने का क्या मतलब है। Sincerity to Quran means believing that it is the sacred book of God. The righteous leaders should be obeyed and compassion must be shown to humanity at large. These acts will lead to true practice of Islam and make our faith sincere. Other aspects of the hadith could be explained by to bring out the teaching of the hadith in full. ठीक है। ये इन्होंने कहा कि ये 3-4 बातें आपने एक्सप्लेन करनी है। सिंसियरिटी का मतलब बताना है, आपने बताना है कि अल्लाह से सिंसियरिटी क्या होगी, आपने बताना है कि नबी से सिंसियरिटी क्या होगी, आपने बताना है कुरान से सिंसियरिटी क्या होगी, यानी बुक्स, मैसेंजर्स से सिंसियरिटी होगी, बुक से क्या होगी, और लीडर्स ऑफ मुस्लिम्स और कॉमन पीपल से सिंसियरिटी का क्या मतलब होगा। इसमें हम काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें तो आपने नोट डाउन कर लेनी है कि ये आपके जवाब में हेल्प करेंगी। प्लस हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जो चीज़ें मैं ऐड करवाऊँगा उसका मैं एक नंबर डालता जाऊँगा ताकि आपको याद रहे कि इस वीडियो मैंने कितनी चीज़ें ऐड की हैं। तो पहली चीज़ हम ये ऐड करेंगे सिंसियरिटी टू अल्लाह को, जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है ना। फॉर एग्जांपल, सिंसियरिटी ऑफ गॉड कैन बी शोन बाय शोइंग फेथ इन हिम। और इसी तरह से इसमें यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, इन दोनों को मिला के, सिंसियरिटी टू अल्लाह एंड द प्रॉफिट को मिला के हम एक बात ये लिख सकते हैं, कैन बी शोन, जिसमें हम कहेंगे नॉट ओनली बाय सेइंग द वर्ड्स that are written in the books, not only by memorizing the words that are written in the book, but also practicing what is said, also practicing the word of God, also practicing the word of the Holy Prophet. This is how we show sincerity. तो ये बात उन्होंने यहाँ पे साथ नहीं लिखी, इन्होंने ये बात तो दे दिया कि उनके बारे में जाने, ये तो आपने लिखना है, ये पॉइंट्स तो लेने हैं, लेकिन मैं एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ कि नॉट ओनली knowing about them, knowing about the aspects of the Holy Prophet's life, but also acting upon his advices shows our sincerity. Sincerity of Quran भी इसी पॉइंट में शामिल हो सकता है
कि नॉट ओनली, है ना, नॉट ओनली लर्निंग द वर्ड ऑफ द बुक बट एक्टिंग अपॉन इट। और सिंसियरिटी टू लीडर्स का मतलब है कि इसके अंदर हम एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि अल्लाह ताला वांट्स द सोसाइटी टू बी अ कोहेसिव सोसाइटी। कोहेसिव, कोहेसिव का मतलब होता है कि जो मिलजुल के चलते हों एक दूसरे की खातिर, ठीक है, इससे सबका फ़ायदा होगा। तो कोहेसिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं अल्लाह ताला। इसके लिए टू बी अ कोहेसिव सोसाइटी वन मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, अ नेशन मस्ट बी डिसिप्लिन्ड एंड फॉलो द लीडरशिप इन ऑल द राइट थिंग्स दैट द लीडरशिप इज़ डूइंग। ये जुमले में ऐड कर दीजिएगा कि वन मस्ट फॉलो द लीडरशिप के साथ साथ ऐड कर लीजिएगा इन ऑल द राइट थिंग्स दैट द लीडरशिप इज़ ऑफरिंग या इज़ डूइंग। तो राइट थिंग्स का जुमला इसलिए बोला गया कि हर बुरी चीज़ें भी फॉलो नहीं कर लेना, अच्छी चीज़ों में फॉलो करना। तो ये कुछ इजाफे हम समझ रहे थे कि इसकी एक्सप्लेनेशन में हो सकते हैं। अच्छा जी, इसकी जो इम्पोर्टेंस या ये कि जो हाउ डू वी इम्प्लीमेंट दिस हदीस इन आवर लाइव्स, तो इसी से हम चीज़ों को मज़ीद ड्राइव कर सकते हैं। कुछ इन्होंने दी हुई, हम वो भी लेते हैं, फिर मैं मज़ीद आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। इन्होंने बताया मुस्लिम्स कैन शो सिंसियरिटी टुवर्ड्स गॉड बाय बिलीविंग इन हिज वननेस एंड बाय लिविंग अकॉर्डिंग टू हिज शरिया सिंसियरली। Sincerity to Prophet can be shown by following his sunnah, by living modestly the Quran to the Quran, by reading it, understanding the content, and acting upon its teaching. Likewise, they can go to add how Muslims can act sincerely towards the leaders of the community. अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमें ना एग्जांपल्स देनी होती हैं। जितनी अच्छी एग्जांपल्स आप देंगे उतना अच्छा एक्सप्लेन आप कर पाएंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे अमल कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला की बात मानने का मतलब, ये तो उन्होंने ठीक बोल दिया कि किताब पे अमल करें, हमने भी ऊपर कहा, लेकिन इसके साथ जो हम ऐड करना चाहेंगे वो मज़ीद कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे। जैसे कि हम ये ऐड करना चाहेंगे कोई एग्जांपल कि अल्लाह ताला की बात पे अमल करने का मतलब क्या है, अल्लाह ताला की बात पे अमल करते हुए कुर्बानी दे के सिंसियरिटी शो करने का क्या मतलब है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो कुछ एडेड इजाफी पैसे हैं, यू हैव सम मनी दैट यू हैव saved and you don't need it at the moment, but you know that your neighbor is in need of that money, then you're giving him that money because Allah has said so, because Allah likes people who help others. This proves that you are sincere to Allah. ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल में सब चीज़ों कवर भी कर सकते हैं। अल्लाह, कुरान और हदीस तीनों चीज़ों के लिए कोई एक नेकी निकालना और तीनों के लिए एक वर्ड यूज़ कर लें कि वी कैन बी सिंसियर टू अल्लाह, कुरान एंड हदीस इन दीज वेज। और फिर हम 2-3 मिसालें दे दें, लाइक हेल्पिंग आवर नेबर्स, लाइक नॉट पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट, लाइक बीइंग काइंड टू अदर्स। तो इस तरह के हम एक एग्जांपल भी दे सकते हैं क्योंकि अल्लाह, कुरान और हदीस हमें ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें कॉमनली बता रहे हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं ये वाली बात। दूसरी जो मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, जैसे मैंने फिर कहा कि एक्चुअली जो आपके लिए जो टर्म है ना वो है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स रियल लाइफ में से कि हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने अल्लाह, कुरान और हदीस के लिए बताया। इसके बाद हम अपनी जो लीडरशिप है उसको कैसे ओबे करते हैं, बाय बाय फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएटेड बाय द लीडर्स। For example, following the traffic lights, for example, following all the different rules of that are created by the leaders or by the parliament or by following the constitution of the country. तो ये इस तरह से हम अपनी सिंसियरिटी शो करते हैं लीडरशिप पे, और इसका फ़ायदा ये होता है कि पूरी द होल नेशन बिकम्स अ कोहेसिव नेशन गोइंग इन वन डायरेक्शन। ठीक है, और इसी तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाउ कैन वी बी सिंसियर विद अदर्स। तो इसमें आप पर्सनल लेवल के कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वी कैन बी सिंसियर विद अदर्स बाय नॉट बैक बाइटिंग, बाय नॉट टेलिंग लाइज अबाउट देम। तो इस तरह की कुछ एग्जाम्पल्स आप उठा के ला सकते हैं। तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इसमें जो हम ऐड करेंगे वो एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई एक्सप्लेनेशन। मैं जस्ट आपको एक नज़र जल्दी से दिखा दूँ कि ये 1 साल की थी, एक और साल की मेरे पास मौजूद है, इसमें भी आई थी ये तो मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या कुछ डिफरेंस है। तो इन्होंने बताया है एक्सप्लेनेशन में, द मेन टीचिंग ऑफ हदीस टू द मुस्लिम इज दैट दे शुड फॉलो द टीचिंग ऑफ इस्लाम स्ट्रांगली, बिलीविंग इन द वननेस ऑफ एंड द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड। ये अल्लाह से सिंसियरिटी हो गई। फाइनलिटी ऑफ द होली प्रॉफिट, अच्छा हाँ, ये जुमला ज़रूरी और अच्छा है, इसको यूज़ करना है। फाइनलिटी ऑफ द होली प्रॉफिट, ही इज़ द लास्ट प्रॉफिट, ये सिंसियरिटी का एक पार्ट है हमारा। ठीक है,
तो मैं जैसे मैंने कहा ना कि जो इन्होंने दिया है वो तो हम लेंगे ही, उसके अलावा जो पॉइंट्स हैं मैं वो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरे वाले पॉइंट्स लेने हैं, जो इन्होंने दिए हैं उन पॉइंट्स को भी आपने नोट करना है, प्लस उन पॉइंट्स को ऐड करना है। अच्छा, तो ये एक्सप्लेनेशन में थी फाइनलिटी ऑफ द होली प्रॉफिट जो है वो उनके साथ सिंसियरिटी एंड फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ कुरान, चीज़ कुरान के साथ सिंसियरिटी है, प्रैक्टिसिंग फॉर एग्जांपल पिलर्स ऑफ इस्लाम। Another teaching of its hadith is that Muslims must also be sensitive to the needs of others, to be loyal members of their community and to work towards the betterment as a whole। ये जुमला नया है, पिछली वाली मार्क्स की में नहीं था, तो अच्छा जुमला ये भी लिया जा सकता है। इसी तरह से इन्होंने हाउ कैन वी प्रैक्टिस दिस इन आवर डेली लाइफ्स के ऊपर इन्होंने लिखा है दूसरी मार्क्स की में कि बाय फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ इस्लाम मुस्लिम्स कैन पुट इनटू प्रैक्टिस द टीचिंग्स ऑफ दिस हदीस। ठीक है, तो वो सारी टीचिंग्स को उन्होंने एक दफ़ा कर दिया, जैसे कि आंसर्स कुड से दैट ट्रू मुस्लिम्स विल नॉट ओनली फॉलो द कुरान एंड द प्रॉफिट बट आल्सो गो ऑन टू मेंटेन गुड सोसाइटी एंड following the memorizing the Quran and Hadith, not only memorizing the Quran and Hadith but also acting upon it। ये बात यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखी। Sincerity in all aspects of life needs to be practiced and it is important aspect of Muslim conduct। अब ये देखें ना, ये वाली जो इन्होंने बताया है, ये एक एग्जाम्पल है इस बात की कि मार्क्स स्कीम को एज इट इज़ नहीं लिखना। अगर आपने ये लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें उन्होंने आइडिया दिया है, इसमें उन्होंने गाइडलाइन दी है कि आपने एक्चुअली क्या लिखना है। वो जो एक्चुअली लिखना है वो इसमें नहीं लिखा हुआ। ठीक है, आपको जो लिखना है कि किस तरह से हम ये एग्जांपल्स आप देख के आएंगे कि हमें जो है वो सिंसियरिटी शो करनी है, अपनी लाइफ की एग्जांपल्स लेके आएंगे कुरान से, प्रॉफिट से, अल्लाह से और सोसाइटी की तरफ, सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट से। इसकी हम पीछे बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हदीस नंबर 1 को कंक्लूड किया। इसके आप नोट्स तैयार करें और फिर मैं जल्दी से आपके पास हदीस नंबर 2 लेके आता हूँ। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।